स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.5 से। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा की एक्सरसाइज है बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 से 2 पाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इस फंक्शन को y मान लिया जाए, ठीक है। अब बच्चों इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन का कॉस 2x, 2x का करोगे तो 2, ठीक है। फिर स्टेटमेंट लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा, एक बात और बता दें, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल है तो ये इनडायरेक्टली एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो देखिए डी वाई डी एक्स ज़ीरो के इक्वल करिए, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो कॉस 2x आ जाएगा माइनस का 1/2। बच्चों माइनस का 1/2 वैल्यू होती है 120 डिग्री की, ठीक है। आप चाहें तो रफ में निकाल सकते हैं, कॉस 120 को लिखें 180 माइनस 60 लाइस इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो रिजल्ट इज माइनस का कॉस 60, और कॉस 60 बच्चों हाफ होता है, ठीक है। अब बच्चों इसे रेडियन पे चेंज कर लो, 120 को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 2 पाई/3। अब ये इंटरवल 0 से 2 पाई है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों 2x है, तो x के यहाँ 4 सोल्यूशन आएंगे। लेकिन जब हम क्लोज इंटरवल लेंगे तो हमारे पास टोटल 6 सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो बच्चों फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा लेफ्ट होता है और अल्फा बच्चों राइट होता है, विच इज़ 2 पाई/3। अब हमने इसको 2 से डिवाइड दिया तो ये आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई/3। n की फैमिली बच्चों इंटीजर से बिलोंग करती है, जो इंटीजर है वो क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए n की जगह 0 रखेंगे तो x क्या है n पाई प्लस माइनस पाई/3। तो बच्चों n की जगह 0 रखो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सोल्यूशन कंसीडर करो, बिकॉज 0 से 2 पाई है इस वजह से, तो x क्या आ गया पाई/3, एक सोल्यूशन आया। अब ये 0 से 2 पाई में लाई भी कर रहा है। अब बच्चों n की जगह 1 रखो, कहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो n की जगह 1 रखो प्लस माइनस पाई/3। तो एक बार निगेटिव कंसीडर करो, एक बार पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा पाई प्लस पाई/3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा पाई माइनस पाई/3। तो आफ्टर सॉल्विंग ये हो जाएगा 4 पाई/3 और ये हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है। अब हम लोग n की जगह बच्चों 2 रखेंगे, यहीं पर रखेंगे n की जगह 2 भी, तो x इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस पाई/3। तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव केस लो, बिकॉज पॉजिटिव केस 2 पाई से अबव जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव केस लिया है। अब इसे सॉल्व करो तो 5 पाई/3। तो बच्चों x की हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई, पाई/3, 2 पाई/3, 4 पाई/3 एंड 5 पाई/3। अब हमारे पास एंड पॉइंट है 0 से 2 पाई, ठीक है, मतलब 0 एंड 2 पाई, तो टोटल मिला के हमारे पास 6 पॉइंट हो गए। बच्चों लिख लें, फिर आपको पूरा समझाते हैं। एंड 2 पाई। अब हमको करना ये होता है कि इसको उठा के फंक्शन पे रखना होता है, ठीक है बच्चों। और फंक्शन में रखने के बाद जो सबसे बड़ा आता है वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा आता है वो मिनिमा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग पहले फंक्शन को कॉपी कर लें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। और प्यारे बच्चों एक्स है 0 पाई/3, पिछले वाले पेज से फटाफट कॉपी कर लिया जाए, ठीक है। 2 पाई/3, फिर 4 पाई/3, 5 पाई/3 एंड 2 पाई। अब इनको उठा के प्यारे बच्चों हम लोग फंक्शन पे रखते हैं। तो पहले x की जगह 0 रखो, तो 0 साइन 0, तो 0 प्लस 0, तो आंसर इज 0। अब बच्चों x की जगह पाई/3 रखो, तो x की जगह पाई/3 रखते हैं, तो हो जाएगा साइन
2π/3। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन 2π/3 है आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 लाइस इन विच क्वाड्रेंट, कहाँ पे बच्चों लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव देता है। तो साइन π/3 और साइन π/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 क्या होता है बच्चों, √3/2। ठीक है, अब हम x की जगह 2π/3 रखेंगे। तो बच्चों x की जगह 2π/3 रखोगे तो यहाँ डबल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2π/3 एंड साइन 4π/3। ठीक है, अब इसे स्प्लिट करते हैं और क्वाड्रेंट की पहचान करते हैं। तो पाई प्लस π/3 लाइस इन विच क्वाड्रेंट, कहाँ पे लाई करेगा बच्चों, ये थर्ड में, तो निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। साइन π/3 ये आपका होता है √3/2। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगली वैल्यू रखेंगे 4π/3। तो बच्चों 4π/3 अगली वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन था आपका, हम लिख देते हैं साइड पे। बच्चों फंक्शन था x प्लस साइन 2x। तो जब यहाँ पे x रखोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 8π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 4π/3, 8π/3 को आप लिख सकते हैं 2π प्लस 2π/3 लाइस इन विच क्वाड्रेंट, कहाँ पे लाई करेगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2π/3। साइन 2π/3 को जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो साइन 2π/3 सोल्यूशन के बाद बच्चों कितना आया था, √3/2। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन में x की जगह 5π/3 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 5π/3 रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 10π/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10π/3। तो अब ध्यान दो, 10π/3 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले ये सोचा जाए। तो देखो बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं 4π माइनस 2π/3। और ज़रा चेक कर लें, 4 3 12, 12 में से 2 पे 10, परफेक्ट है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखा जाए 2π का रोटेशन 2 बार हो रहा है, तो इसे पॉजिटिव बना लो, तो -2π/3। ठीक है, फॉर्मूला n इंटू 2π प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, थीटा की। तो 5π/3 साइन माइनस का 2π/3, साइन पर माइनस का इफेक्ट होता है, तो माइनस को बाहर करेंगे तो साइन 2π/3, और साइन 2π/3 √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। लास्ट वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है, जरा देख लेते हैं। x की जगह 2π, अब हमने x की जगह 2π रखा। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप x की जगह 2π रखोगे तो विच इज साइन 4π। ठीक है, देखो बेटा, साइन में जितने भी n पाई के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, मतलब n इंटू पाई ऑलवेज 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पहचानना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन है। तो एक काम करते हैं, हम इन सभी की जो लिस्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, f π/3, इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब है f2π/3। ठीक है, एंड ये प्यारे बच्चों क्या है, f4π/3, ये देखो। ठीक है, और ये क्या है, f5π/3। तो इन सबको उठा के पहले एक साइड लिख लेते हैं, फिर बड़े छोटे की पहचान करने में दिक्कत कम आएगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने पिछले वाले पेज से सारी वैल्यूज़ लिख लिए। इसकी हमने पाई की जगह 3.14 और √3 की जगह 1.7321 रख के कैलकुलेशन करिए, रफ कैलकुलेशन। ये बच्चों वहाँ पे शो मत करना, क्योंकि ये प्रोसेस सही नहीं होगा। ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि बड़े छोटे की पहचान पाई के बेसिस पे करना मुश्किल है। तो हमने क्या करा, इसकी रफ कैलकुलेशन कर दी। अब देखो, सबसे छोटा है 0, तो क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू बच्चों 0। सबसे बड़ा है 6.28 मतलब 2π, तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू इज 2π। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखना, रफ कैलकुलेशन पेंसिल से करना और उसको हटा देना, ये वैलिड नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करेंगे 13 नंबर। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल।
तो बच्चों सबसे पहले जान लो, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वर्ड प्रॉब्लम। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है वो हम लोग के सिलेबस में वन वेरिएबल बेस्ड है। तो हम लोग को करना क्या, हर एक क्वेश्चन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तब जाके डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, हमने माना कि वो नंबर एक्स एंड वाई है, तो लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, अब बच्चों इसका जो सम होगा वो 24 है, एंड इसका जो प्रोडक्ट है वो हमको लार्ज बताना है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू को रखा 24 माइनस एक्स, तो यहाँ पे बच्चों होगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, -2x लिखेंगे, लार्ज एज पॉसिबल मतलब मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, अब हम कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड। तो 0 माइनस 2 एट x इज इक्वल टू 12, तो निगेटिव। निगेटिव मतलब वी गेट मैक्सिमम। अब बच्चों x की जगह 12 है, तो y क्या आएगा, 24 माइनस एक्स। ठीक है, 24 माइनस का 12, तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 14 नंबर। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको x और y दो पॉजिटिव नंबर दिए हैं, उनका जो सम है वो 60 दिया है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू को निकाल लो पहले, और ये जो आपको प्रोडक्ट वाला टर्म दिया है x इंटू वाई क्यूब, इसे z मान लो। ठीक है, y की वैल्यू को रखो 60 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो 60 का होगा बच्चों 0, x का 1, फिर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी जेड अपॉन डी एक्स। कॉमन क्या हो रहा है, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो -3x प्लस 60 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो विच इज 60 माइनस 4x। ठीक है, फॉर, अब बच्चों चेक कर लेते हैं, मैक्सिमा पता करना है। तो मैक्सिमा के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 60 माइनस 4x, तो 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x की वैल्यू 60 और 4x इज इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू 15। ये नॉट वैलिड होएगी, क्योंकि एक वैल्यू 60 है तो दूसरी y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 आपका नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव आता है, बट नंबर इज पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 15 वैलिड होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स। तो बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अब हम कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, प्यारे बच्चों, सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर विच इज -4। ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अब होगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो 2 माइनस 1, और फिर से करोगे 60 का 0 और x का 1। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों माइनस का 4, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस का 2, 60 माइनस 4 है, 60 माइनस एक्स। अब x की जगह बच्चों 15 रखो, तो माइनस का 4, 60 माइनस 15। देखो ये पूरा टर्म 0 होगा, 15 इंटू 4 60, 60 में 60 क्या 0, तो विच इज़ नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वी गेट मैक्सिमम। अगर x 15 है तो y हो जाएगा 60 माइनस 15 मतलब 45। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 15। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 इज अ मैक्सिमम। चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई कितना दिया है 35, तो बच्चों y क्या आ जाएगा 35 माइनस 5, इसको z मान लो, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। अब ध्यान दो,
हमने y की वैल्यू रखा 35 माइनस का x, ठीक है। अब ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इससे डिफ्रेंशिएट करो। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, फिर होगा सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक, डी जेड अपॉन डी एक्स। तो 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स, तो माइनस का 5x प्लस का 2, 35 माइनस का x बचेगा, बच्चों पावर 4 और x बाहर आ चुका है इसलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4, ये होगा माइनस का 5x 70 माइनस 2x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 35 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 70 माइनस 7x, ठीक है, फॉर मैक्सिमम। अब डी जेड अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0। 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस 7x, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 35, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट आएगी 7x इक्वल 70, तो x इक्वल 10। ये दोनों रिजेक्ट है, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो 0 35 नॉट वैलिड होगा, बिकॉज x अगर 35 है तो y 0, समझो तो बात को, है ना, तो इसलिए बेकार है हमारे लिए। तो x इक्वल 10। अब हम कौन सा डेरिवेटिव लेंगे प्यारे बच्चों, सेकेंड, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो बच्चों सबसे पहले इसको कॉपी कर लें, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रखा है डी जेड अपॉन, ये देखो बेटा रखा हुआ है, कॉपी कर लें बस, ठीक है। तो 35 माइनस एक्स की पावर 4, 70 माइनस 7x, ठीक है। अब x की वैल्यू 10 है, याद रखना। अब इसको आसान बनाने के लिए अंदर x का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा बच्चों बताइए, 35 माइनस एक्स की पावर 4, अंदर x का मल्टीप्लाई 70x 7x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 4, 35 माइनस एक्स की पावर 3, 0 माइनस। अब हमने x की जगह 10 रखा, ठीक है, तो 35 माइनस 10 की पावर 4, 70 माइनस 140, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे x की जगह 10 रखो तो 700, 700, ये तो बहुत फ़ायदे की बात हो गई। इससे आपका इतना जो टर्म है वो ज़ीरो होने जा रहा है, दिखाते हैं अभी। तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो यहाँ बचेगा माइनस का 70 इंटू 25 की पावर 4, निगेटिव, निगेटिव मतलब मैक्सिमम। अब x 10 है तो y बच्चों हो जाएगा 35 माइनस का x, मतलब 35 माइनस का 10, तो y की वैल्यू प्यारे बच्चों 25, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। तो नंबर मान लिए x एंड y, ठीक है, और इसका जो सम है वो 16 है। फिर लिखा है सम ऑफ हुज क्यूब, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हमको मिनिमम बताना है। तो अब हमने यहाँ से बच्चों y की वैल्यू निकाला 16 माइनस है, तो y की वैल्यू रखो 16 माइनस है, डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 माइनस 1, ठीक है। तो डी जेड अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर फॉर मैक्सिमम डी जेड अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा, 0। तो 3x स्क्वायर 3, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमने इसको शिफ्ट करा और 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। आगे का स्टेप अगले पेज में बताते हैं बच्चों। अब बच्चों आगे का स्टेप समझते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जब हमने दूसरे साइड स्क्वायर रूट भेजते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है बेटा, ठीक है। अब आपने एक बार पॉजिटिव केस लिया तो x इक्वल टू 16 माइनस है, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x क्या आ गया 8। अब हमने
नेगेटिव केस लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस एक्स कैंसिल आउट, 0 इक्वल माइनस 16 नॉट वैलिड। तो x की वैल्यू 8 आई। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव बेटा चाहिए, तो पहले फर्स्ट को कॉपी कर लें तभी सेकेंड हो पाएगा। पिछले वाले पेज से कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो 6x, 6 से 16 माइनस है, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 6 16 माइनस है। अब हमने x की जगह 8 रखा, तो 6 इंटू 8, तो 16 माइनस 8 विच इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, ठीक है। तो x की वैल्यू 8 है, y क्या होगा 16, y होगा 16 माइनस 8। तो बेटा यहाँ पे x की जगह 8 रखूँ, तो x भी 8 आ गया और y भी 8 आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 17। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, ठीक है। To form the box, what should be the side of a square to be cut off so that volume of the box is the maximum possible। अब देखो बेटा, मान लो ये एक स्क्वायर शीट है, ये हमने एक पेज लिया बच्चों, पूरा थोड़ा सा ऊपर कर दें वरना आपको दिखेगा नहीं कि हम कर क्या रहे हैं एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी को समझाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इस स्क्वायर शीट में चारों कॉर्नर में से स्क्वायर को कट करिए। तो चलो, अब हमने चारों कॉर्नर पे एक स्क्वायर को बना लिया, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दें वरना इक्वल शेप जैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो टोटल है ये 18 18 18, मतलब ये चारों लेंथ 18 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये स्क्वायर पीस है। फिर उसने कहा है कि ये चारों कॉर्नर में से स्क्वायर को कट करो, तो मान लो इनकी लेंथ है x, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा और ऊपर करें एक्टिविटी समझाने के लिए, तो ध्यान दीजिए। अब हमने इस चारों कॉर्नर में से प्यारे बच्चों, ठीक है, स्क्वायर को कट करेंगे। मेरे पास स्केल नहीं है प्रेजेंट टाइम, तो हम ऐसे ही प्यारे बच्चों कट कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कट करके दिखाएंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। बच्चों को दिक्कत इसकी हाइट पे होती है और कहीं नहीं होती है, ठीक है, कि इसकी हाइट कैसे आती है। चलिए, अब इसमें मजाक मत उड़ाइएगा क्योंकि कटिंग थोड़ी अच्छे से नहीं हो रही है भाई, स्केल हम भूल गए थे घर पे ही, इस वजह से बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों देखो, चारों कॉर्नर में से हमने क्या करा, स्क्वायर को कट कर लिया, ठीक है। अब आपको और अच्छे से दिख रहा होगा बिकॉज हमने थोड़ा स्टैंड को ऊपर कर दिया। अब वो कह रहा है कि जब स्क्वायर कट करोगे तो इसको फोल्ड कर लो। फोल्ड करने के बाद एक ओपन बॉक्स बनेगा। क्या बनेगा, ओपन बॉक्स। कुछ बच्चों ऐसा नज़र आएगा। अब मेन बात आती है कि यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर था। आपने क्या करा, ईच में से एक्स स्क्वायर, एक्स लेंथ वाला स्क्वायर बच्चों कट करा। तो अब इसकी लेंथ कितनी बचेगी, दोनों में से x कट होगा तो 18 माइनस 2x बचेगा। यहाँ पर भी बच्चों क्या बचेगा, 18 माइनस 2x, बिकॉज ये स्क्वायर शीट है। यहाँ पर भी क्या बचेगा, 18 माइनस 2x। यहाँ पर भी क्या बचेगा, 18 माइनस 2x। क्वेश्चन आता है कि इस बॉक्स की हाइट क्या होगी। बच्चों हमने जितना कट करा उससे ज़्यादा हम फोल्ड तो कर नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब उस बॉक्स की हाइट स्क्वायर की लेंथ के इक्वल होगी। बच्चों चेक कर लो, जितना कट करा उतना ही तो फोल्ड करा, तो इसका मतलब इसकी हाइट क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है बच्चों। अब इस एक्टिविटी के बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। स्टैंड हम नीचे कर देते हैं जिससे आपको वर्ड क्लियर दिखाई देंगे। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, हमारे पास एक स्क्वायर शीट है, कितने बाई कितने के प्यारे बच्चों, 18 बाई 18,
ईच कॉर्नर में से क्या कट करें हैं स्क्वायर। तो ईच की लेंथ क्या होगी x, ओके, मान लिया x है। और ये जो स्क्वायर है वो 18/18 की स्क्वायर शीट है, ठीक है। जब हम लोग इसको कट कर लेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। बच्चों आर्ट हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि सिमेट्रिकल फिगर हमसे बन पाए। नहीं बनेगा तो मान लीजिएगा, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये शीट कुछ ऐसी दिखेगी। थोड़ा सा साइड से गड़बड़ हुआ है, सही कर लीजिएगा आप। तो ये जो लेंथ होगी ये 18 - 2x होगी। वजह ये है क्योंकि दोनों साइड से x कट हुआ है। तो ये भी लेंथ क्या होगी 18 - 2x, दोनों साइड से x कट हुआ है, ठीक है। अब इसको बच्चों फोल्ड करेंगे। अभी एक्टिविटी में देखो दिखाया था, फिर से बता देते हैं। इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने पे एक ओपन बॉक्स बनाएंगे। तो फोल्ड करने पे ये क्यूब नहीं बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। देखो बता रहे हैं क्यों, क्योंकि इसकी हाइट डिफरेंट आएगी बच्चों, ठीक है। एक मिनट ड्रॉ करते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। ये L हो गया 18 - 2x, ये B हो गया 18 - 2x। अभी बताया था जितना कट करेंगे उससे ज़्यादा तो फोल्ड करेंगे नहीं। तो वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है और निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, ओके। L क्या है 18 - 2x, B क्या है 18 - 2x इंटू x। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 18 - 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ आ जाएगा -2, ठीक है। 18 - 2x दोनों में कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा 18 - 2x माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है। तो यहाँ आएगा 18 - 2x, तो विच इज़ 18 - 6x, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ने पिछले वाले पेज से फर्स्ट डेरिवेटिव को कॉपी कर लिया। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमा। बच्चों dv/dx किसके इक्वल होगा, 0। 18 - 2x 18 - 6x, तो 2x इज इक्वल टू 18, 6x इज इक्वल टू 18। तो x आ रहा है 9 और x आ रहा है 3, ये रिजेक्ट हो जाएगा। बता रहे हैं क्यों। देखो बेटा, जब x की जगह 9 रखोगे तो ये 0 ये 0, तो क्या एक हाइट से क्यूब बन सकता है या क्यूबॉइड बन सकता है, नो। अब हम कौन सा डेरिवेटिव लेंगे, सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x की जगह 3 रखो तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 6 -6, यहाँ रखोगे 0, -12 इंटू 6, तो निगेटिव। निगेटिव मतलब वी गेट मैक्सिमम, किस वैल्यू के लिए, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन भी सेम एक्टिविटी पे बेस्ड है। 18 नंबर, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 10 45/24 is to be made into a box without top by cutting off a square from each corner and folding up the flaps. What should be the side of a square to be cut off so that volume of the box is maximum possible? तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है 45/24 की, इसके भी ईच कॉर्नर में से क्या कट करा जा रहा है, स्क्वायर। तो ईच लेंथ क्या हो जाएगी, मान लो x, ठीक है। अब जब ये कट जाएगा तो बच्चों इसकी जो शेप है कुछ ऐसी दिखेगी कट होने के बाद। एक मिनट बच्चों बना दें फिर एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो बचेगी कितनी 45 - 2x। भाई दोनों साइड से x कट गया तो ये कितनी होगी 24 -
अभी बताया था जितना हम लोग कट करेंगे क्या उससे ज़्यादा फोल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक क्यूबॉइड शेप। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एल, ये बी, ये एच। तो एल हो जाएगा 45 माइनस 2x, बी 24 माइनस 2x, और जो हाइट है वो बच्चों x हो जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल वी एच, एल की वैल्यू 45 माइनस 2x, बी की 24 माइनस 2x इंटू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा। 45 इंटू 24, टू इसको दे दो 90, 90 इंटू 12 1080, तो 90x 48x प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो 4x क्यूब। ठीक है, 98 48 138। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1080। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो 12x स्क्वायर। अब बच्चों इसका डबल करो तो 276 है 1080। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा होने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है देखें, 12 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 12 2 जा, 12 3 जा, और 12 9 जा। ठीक है बेटा, हो गया। तो एक्स स्क्वायर 23x प्लस 90। अब इसके फैक्टर करो तो 18 5 जा क्या होता है बच्चों 90। कॉमन क्या हो रहा है x, तो x माइनस 18 एंड x माइनस 18, दोनों में कॉमन क्या हो रहा है x माइनस 18। ठीक है, तो x की वैल्यू बच्चों 18 आएगी और 5 आएगी। देखो 18 रिजेक्ट हो जाएगा, बता रहे हैं ऐसा क्यों। जब आप 18 यहाँ रखोगे तो बेटा निगेटिव आ रहा है ना, और लेंथ का हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कॉपी कर लिया है। अब कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड, 24x एंड 276। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो आप, 12 तो कॉमन हो ही रहा था बच्चों, याद है ना। तो कितना आया था, 276 में से 12 बाहर लेने पे 23। फिर हमने x की जगह 5 रखा तो 10 माइनस 23, निगेटिव, निगेटिव मतलब मैक्सिमम, तो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है,